तो रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। राजधानी देहरादून में अतिवृष्टि ने तबाही मचाई है। सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि राजधानी देहरादून में अतिवृष्टि ने तबाही मचाई है। जानकारी मिल रही है कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कर्लीगाड़ सहस्त्रधारा में बादल फटा। बादल फटने की वजह से सहस्त्रधारा का मुख्य बाजार जो है वो प्रभावित हुआ है। वहां मलबा आया है। मलबा आने की वजह से दर्जनों दुकानें, वाहन, दुकान और जो होटल है वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। आपको ये भी बता दें कि मौके पर जिला प्रशासन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मौके पर जुटा है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोनीवी की टीमें। सहस्त्रधारा में आए मलबे में दबने से एक शख्स की मौत की भी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। राजधानी देहरादून में अतिवृष्टि ने तबाही मचाई है। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। कर्लीगाड़ सहस्त्रधारा में बादल फटा है। बादल फटने से सहस्त्रधारा का मुख्य बाजार जो है वहां पर मलबा घुस आया। जानकारी ये है कि मलबे में दर्जनों दुकानें जो हैं, वाहन जो हैं, होटल जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मौके पर जिला प्रशासन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मौके पर जुटा है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोनीवी की टीमें। सहस्त्रधारा में आए मलबे की वजह से एक शख्स की दबने से मौत भी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून में आई जल त्रासदी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी देहरादून में जल त्रासदी आई है। दून में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है। आपको बता दें कि मालदेवता में कर्लीगाड़ नदी ने तबाही मचाई है। अगर हम सहस्त्रधारा की बात करें तो सहस्त्रधारा में बादल फटने की वजह से कर्लीगाड़ नदी में उफान आया और इससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। टपकेश्वर में तमसा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। टपकेश्वर मंदिर में शिवलिंग तक पानी पहुंच गया है। आपको ये भी बता दें कि ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी जो है उसने भी तांडव मचाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी देहरादून में जल त्रासदी आई है। दून में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है। मालदेवता में कर्लीगाड़ नदी ने तबाही मचाई। सहस्त्रधारा में बादल फटने की वजह से बताया जा रहा है कि कर्लीगाड़ नदी में उफान आया। उधर टपकेश्वर में तमसा नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। टपकेश्वर मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचा है पानी। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी जो है वो तांडव दिखा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी देहरादून में जल त्रासदी देखने को मिल रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी देहरादून में आफत की बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देहरादून में आफत की बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। सहस्त्रधारा में आपदा क्षेत्र का दौरा करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मालदेवता क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया। आपको ये भी बता दें कि राहत बचाव कार्यों को लेकर सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सख्त निगरानी करने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देहरादून में आफत की बारिश ने बताया जा तबाही मचाई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर डटे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा में आपदा प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया। मालदेवता क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यहाँ पे दौरा किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। राहत बचाव कार्य को लेकर सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी करने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देहरादून में आफत की बारिश के बीच सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में। आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं। उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल
सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे इस स्तर पर काम कर रहे हैं। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राजधानी देहरादून में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बह गई हैं। आपको बता दें कि देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर पुल का अप्रोच मार्ग बह गया है। जानकारी ये भी दे दें कि प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी पर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा टूटा है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग कोहलू खेत और झड़ी पानी टोल के पास सड़कें टूटी हुई है। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त पुल हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि राजधानी देहरादून में भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली है। भारी बारिश में कई सड़कें बह गई हैं। आपको बता दें कि देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर पुल पर अप्रोच मार्ग जो है बताया जा रहा है कि वो बह गया है। प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा टूटा है। मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत और झड़ी पानी टोल के पास सड़कें टूटी हुई है। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त पुल हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि देर रात हुई अतिवृष्टि के बाद अब दूर में तबाही के मंजर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं और इससे कई सड़कें भी प्रभावित हुई है। जहां एक तरफ पुल टूट चुके हैं तो वहीं सड़कें भी बह गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि दून में भारी बारिश ने तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बह गई और इसके अलावा देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर पुल का अप्रोच मार्ग बहा है। प्रेमनगर के पास बताया जा रहा है कि नंदा की चौकी पर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा टूटा हुआ है। मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत और झड़ी पानी टोल के पास सड़कें टूटी हुई है। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फनवैली उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त पुल हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से प्रदेश में तबाही देखने को मिल रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मौसम का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। 31 सितंबर तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर होने के आसार हैं, यानी कि 31 सितंबर तक प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिलेगी। अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मौसम का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो वहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश ने तबाही भी मचाई हुई है। पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में तेज बारिश की संभावना है। 31 सितंबर तक प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले घंटों से हो रही बारिश ने कई तबाही मचाई है।